ये जो आरोपी हैं इनके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों का नाम पहले सामने आ चुका है और अब ये देखना होगा कि और कौन से देश इस पूरे प्रकरण की जद में आते हैं। चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, 4 दिन की रिमांड पर आरोपियों को लिया गया है और ऐसे में क्या कुछ खुलासे और सामने हो सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन बताए जा रहे हैं। जी हिमाद्री, वाकई देखिए जो ऑर्गन डोनेशन को लेकर जो फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने का मामला है उसका खुलासा करते हुए जो राजस्थान एसीबी है उसने सबसे पहले जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है एसएमएस अस्पताल का उसको गिरफ्तार किया और उसके साथ ही जो ईएससीसी अस्पताल है एक निजी अस्पताल उसके जो ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर है उसको गिरफ्तार किया गया और 70,000 रुपये की रिश्वत राशि का लेन देन करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट भी एसीबी की टीम ने बरामद किए। वहीं इन दोनों से जो पूछताछ हुई उसके बाद में आज जो फोर्टिस अस्पताल का जो ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर है उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और कई नाम हैं जो एसीबी के लिस्ट में हैं, उनको तस्दीक की जा रही है और उसके बाद इस प्रकरण में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। और ये अपने आप में एक बड़ा रैकेट जो है चल रहा था, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन को लेकर राज्य स्तरीय एक समिति बनी हुई है जिसमें एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक शामिल हैं। वो लोग कमेटी जो है वो मीटिंग करती है और उस मीटिंग के अंदर जिस अस्पताल को एनओसी प्रदान की जाती है उस अस्पताल में फिर उस संबंधित मरीज जिसका नाम उस सर्टिफिकेट में होता है उसको ऑर्गन डोनेट करने की जो परमिशन है वो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। लेकिन यहाँ पे बिना समिति की बैठक हुए फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट प्राइवेट अस्पताल को दिए जा रहे थे और प्रति एनओसी सर्टिफिकेट 35,000 रुपये जो है वो आरोपियों के द्वारा वसूले जा रहे थे। तो यहाँ पे एक बड़ा खेल चल रहा था और बड़ा रैकेट है जो काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक की जांच में सामने आया है कि बांग्लादेश और नेपाल के कई ऐसे मरीज हैं जिनको फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करके और ऑर्गन डोनेशन की जो प्रक्रिया है वो की जानी थी, हालांकि उसे अब रोक दिया गया है। और जो 3 फर्जी सर्टिफिकेट कल आरोपियों के पास से बरामद हुए थे वो तीनों नेपाली नागरिकों को अंग प्रत्यारोपण से संबंधित थे। और अब इस पूरे प्रकरण में आगे लगातार जांच की जा रही है। जो तीनों आरोपी हैं उनको मजिस्ट्रेट के घर में पेश करके 4 दिन तक की रिमांड पे लिया गया है। अब तीनों आरोपियों को 4 अप्रैल को एसीबी की ओर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो आरोपी हैं उनको अब यहाँ एसीबी मुख्यालय से तस्दीक के लिए और अग्रिम अनुसंधान के लिए अलग अलग जगह पर एसीबी की टीम लेकर गई है। और जो आरोपियों के घर से अब तक की जो जांच पड़ताल हुई है, जो तलाशी हुई है, उसमें कई सारे दस्तावेज अंग प्रत्यारोपण से संबंधित मिले हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज मिले गए हैं जिनको एसीबी की ओर से सीज किया गया है और उनकी एफएसएल जांच यहाँ पे कराई जाएगी और उसके जांच के दौरान जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे उसको आगे डेवलप करते हुए एसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए और भी जो भरत भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। भरत, एसीबी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई जानकारी भी दी, आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भी लिया गया, लेकिन ऐसे में ईएचसीसी के बाद एक नया नाम सामने आ रहा है फोर्टिस हॉस्पिटल का। देखिए, निश्चित रूप से 2 अस्पतालों के नाम अभी सामने आ रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग पहुंचते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एनओसी के मामले हैं वो ईएससीसी के हैं, अभी 3 जिनको एनओसी जारी की गई थी। इसके साथ ही फोर्टिस अस्पताल का नाम भी सामने आ रहा है जहाँ पर एनओसी के लिए इंतज़ार है। 17 एनओसी अभी भी पेंडिंग बताई जा रही है और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके घर से भी ये ऐसे सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ा मामला है जिसमें लेन देन की बात सामने आ रही थी और ऐसे जो बाहर से विदेशों से जो मरीज है यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचते हैं उसमें बड़े पैसों के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। तो ये इस एंगल से भी जाँच की जा रही है। और जब एसीबी ने यह मामला 2 को गिरफ्तार किया है तो उसके बाद में उनसे ये सामने आए कि 17 एनओसियाँ और भी हैं जो पेंडिंग थी और 2 बड़े हॉस्पिटल हैं जिनमें ये मामले जिनको एनओसी दी जानी थी वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और वहाँ से जब एनओसी मिलती है उसके बाद में उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। अभी प्रदेश की बात की जाए तो 14 लगभग ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और उनके नाम भी हैं। जयपुर के लगभग 12 हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हॉस्पिटल भी है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अधिकृत जिनको कर रखा है। ईएससीसी में जब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना था उससे पहले इसको लिए एक कमेटी बनी हुई होती है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मंजूरी देती है। उसमें एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इसके साथ ही
उसमें दो जो सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो भी मौजूद रहते हैं और उनकी पूरी एक कमेटी होती है जो उस पर ऑर्गन रिसिपेंट और जो डोनर है दोनों की उनकी जो इच्छा होती है उसको देखा जाता है। उसके बाद में उनका स्वास्थ्य का जांच की जाती है, उसके बाद में ही वो दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई ब्लड रिलेशन में नहीं होता है तो उसके साथ ही जो अदर व्यक्ति होता है उसके खातों की भी जांच की जाती है ताकि कहीं ये बेचान का इश्यू तो नहीं है, कहीं पैसों के लेन देन तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं होती है जो जांच करने के बाद ही बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उसके बाद में ही ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया जाता है। लेकिन ऐसे मामले जब सामने आए तो तत्काल सरकार ने एसीबी को दिया, क्योंकि एक अंग प्रत्यारोपण की जो प्रक्रिया है वो बहुत पारदर्शी रहे और स्वच्छ प्रक्रिया को रखते हुए तत्काल एसएमएस के जब डॉक्टरों के सामने ये मामला सामने आया बिल्कुल भरत, तो अब आगे की जांच में पता लगेगा कि आखिर इस पूरे प्रकरण में तार कहां तक जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, कब से ये जो पूरा खेल है वो रचा जा रहा है। शुक्रिया विनय आपका भी और भरत आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।